एआईएमआईएम नेता के खुलेआम गोली चलाने का वीडियो सामने आने के बाद हमने उसकी पूरी फाइल की पड़ताल की है, जिसके बाद हमें ओवैसी के इस शागिर्द के बारे में कई हैरान करने वाली बातें पता चली हैं। पता चला कि ये खुद को ओवैसी का बेहद खास बताता था, भाईजान और मजलिस के नाम पर लोगों को धमकाता भी है और जो इसकी बात नहीं मानता वो उस पर गोली चला देता है। देखो गोली मारा है नहीं। गोली मार रहा फारूक, गोली मार रहा फारूक, गोलियां मार रहा। देखो गोली मारा है नहीं। न किसी का खौफ न किसी की परवाह, कानून मेरे ठेंगे पर सीधे मार दी गोली, एक नहीं पूरी 5-5। जो गोली से बच गया उस पर तलवार चला दी। राजनीति की बंदूक से जब गुंडागर्दी की गोली चलती है तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है जो तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में शुक्रवार की शाम को हुआ। देखो गोली मारा है नहीं। गोली मार रहा फारूक, गोली मार रहा फारूक, गोलियां मार रहा। पूरे 10 मिनट तक खूनी खेल चलता रहा। गोलियां चली, तलवारबाजी हुई। 3 लोग अस्पताल में जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में हुए इस लाइव गोलीकांड से असदुद्दीन ओवैसी बहुत टेंशन में है। उसकी वजह है ये आरोपी नाम मोहम्मद फारूक अहमद है, लेकिन इसकी असली पहचान और एड्रेस ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का आदिलाबाद दफ्तर है और फारूक आदिलाबाद एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ। जमीर और फारूक का बेटा क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई और ये झगड़ा परिवार के लोगों तक जा पहुंचा। एक दूसरे पर मारपीट शुरू हो गई। इतने में फारूक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 राउंड गोलियां दाग दी। 3 गोलियां 2 लोगों को लगी। उसने अपने हाथ में एक तलवार रखी थी, उस तलवार से भी एक और व्यक्ति के सिर पर चोट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सैयद जमीर नामक व्यक्ति को 2 गोलियां लगी, सैयद मोहसिन को 1 गोली लगी और सैयद मन्नन को तलवार से सिर पर चोट लगी है। सूचना मिलते ही टू टाउन पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। घायलों को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका वहां इलाज चल रहा है। आरोपी मोहम्मद फारूक को तुरंत गिरफ्तार करके उसके पास से पिस्तौल और चाकू जब्त किया गया और आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ बच्चों के झगड़े तक नहीं थी। पुलिस को पता चला है कि बच्चों का खेल तो बहाना था, दरअसल इसके पीछे परिवार से पुरानी राजनीतिक रंजिश थी। इस रंजिश के बीच पिछले नगरपालिका चुनाव में पड़ गए थे। क्रिकेट सिर्फ इस खूनी खेल का एक जरिया था। दरअसल दोनों परिवारों में राजनीतिक दुश्मनी थी। फारूक ने पिछले नगरपालिका के चुनाव में अपनी पत्नी को एमआईएम के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन जमीर ने अपनी एक महिला रिश्तेदार को कांग्रेस के टिकट पर उसके सामने उम्मीदवार बना दिया। फारूक इससे बेहद नाराज हो गया। हालांकि इस चुनाव में फारूक की पत्नी विजयी रही। इसके बाद फारूक के तेवर बदल गए। वो बात बात पर जमीर के परिवार के लोगों से झगड़ा करने लगा, उन्हें धमकियां देने लगा। घर पे मारा, घर में बैठ के थे, घर पे आके मारा उन्हें। पब्लिक में जमा बच्चे झगड़ लिए, बच्चे झगड़ लिए। हम घर के सामने, घर के बाहर भी निकले, घर के सामने इन्होंने आके हमारे घर के पास आके मारा, राड ले लेके, बंदूक ले लेके। प्लानिंग से ऑलरेडी प्लानिंग करे, सो प्लानिंग करके आए। आरोपी फारूक के बदले की आग के शिकार सैयद जमीर और उनके बेटे मोहसिन को गोली लगी है, जबकि जमीर के भाई मन्नान के सिर पर तलवार से हमला किया गया है। कभी
ऐसे छुटपुट चलते रहता। बच्चे 12-13 साल के बच्चे हो, उन लोग में झगड़े चलते हो, बिल्कुल हमारे घर के सामने चाक खेलते बच्चे पूरे, नहीं भाई झगड़ते। वो बच्चा जाके बुला के लाया बाप को, उसके मामू थे, कोई थे, बहरहाल 3 जने थे साथ में, 3-4 जने। वो लोग राड़ा, दूसरों के हाथ में राड़ा थे और इनके हाथ में थे। हम बिल्कुल बच्चों को समझाने में थे खाली, ऐसा कुछ भी हमको मालूम ही नहीं है, झगड़ा है वो है बोल के जाओ में ऐसा नको करो, वैसा उतर के हकाल दी, इधर भी हकाल दी, खत्म होगा। उन्हें पीछे से आके गोली का फायर हुआ तो पलट के देखे तक फायर कर दिया उन्हें। हालांकि एक बच्चे को पकड़ा भी, मैं नको रे ठहरो 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 बोलते, उन्हें उठा के तलवार से एक मार दिया और वो फायर कर दिया, 2-3 मार दिया हमारे भाई के पेट में। मैं मजलिस का ये हूँ, असद अवैसी मेरे सपोर्ट करते, अकबर अवैसी सपोर्ट करते मेरे को, ऐसा है ये फला बोल के गालियाँ देना। बहुत दिनों से ताज में था, मैं लेके आके बंदूक से घर में घुस के घर के सामने आके मार दिया सब बच्चों को। फिलहाल घटना के बाद फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी उसकी हेकड़ी नहीं निकली है। मेरा डिफेंस तो बोल रहे, देखिए जो वो लोग हैं मेरे पे जान से हमला करने की कोशिश कर। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको इतनी हिम्मत कहां से मिली। दरअसल फारूक AIMIM पार्टी का बड़ा नेता है, 15 सालों से पार्टी से जुड़ा है और 2 बार आदिलाबाद नगर पालिका का वाइस चेयरमैन भी रह चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2016 में अपने राजनीतिक विरोधियों से जान का खतरा होने की बात कहते हुए फारूक ने रिवॉल्वर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और पिस्तौल का लाइसेंस हासिल किया था। फारूक पिछले 15 सालों से AIMIM पार्टी से जुड़ा हुआ था और अपना कारोबार भी चलाता है। इन मामलों में कुछ प्रकरण उसके खिलाफ जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये पहला ऐसा मामला है जो संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फारूक को हत्या की कोशिश के आरोप और IPC की अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर और तलवार को भी जब्त कर लिया गया है। फारूक AIMIM का नेता है, जिला अध्यक्ष है, तेलंगाना का है। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों के साथ इसकी काफी नजदीकी बताई जा रही है। बात बात पर ट्वीट करने वाले ओवैसी 12 घंटे तक चुप रहे। हालांकि जब सवाल उठे तो उन्होंने एक्शन का आदेश दे दिया। पार्टी के MLA अहमद पाशा कादरी के जरिए फारूक को पार्टी से निकाल दिया गया और आदिलाबाद यूनिट को भी भंग कर दिया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तहलील कर दिया गया। अनकरीब नई बॉडी तश्कील दी जाएगी रुकनीत साजी के बाद। हज़्बुल हुक्म सदर मोहतरम ये ऐलान कर दिया गया है।